पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का ताजा बयान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को लेकर एक बड़ा कबूलनामा बन गया है। पहली बार किसी पाकिस्तानी शीर्ष नेता ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की प्रभावशीलता को खुले तौर पर स्वीकार किया। डार ने साफ कहा कि जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान और शोरकोट जैसे प्रमुख एयरबेस पर रात के 2:30 बजे हमला किया तो पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हामी भरी। ये बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत की सैन्य कार्रवाई कितनी निर्णायक और प्रभावी रही, जिसने पाकिस्तान को अचानक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इशाक डार के मुताबिक उस रात सब कुछ पहले से तय हो चुका था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया था और सुबह 4 बजे के बाद भारत पर एक बड़ा जवाबी हमला करने की योजना थी, लेकिन भारत ने इससे पहले ही रात को 2:30 बजे फिर से एक जोरदार हमला कर दिया। डार ने कहा कि हमने तय कर लिया था कि हमें क्या करना है, रोल आउट प्लान रेडी था, लेकिन फिर भारत ने नूर खान, शोरकोट और अन्य अहम ठिकानों को निशाना बना लिया। भारत ने उस समय फिर से हरकत कर दी और पाकिस्तानी जवाबी रणनीति धरी की धरी रह गई। इस हमले के ठीक 45 मिनट बाद यानी लगभग 3:15 डार के पास सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल का कॉल आया। प्रिंस ने फैजल ने पूछा कि क्या वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने की अनुमति ले सकते हैं। डार ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद फैजल ने जयशंकर से बातचीत की और कुछ ही समय में सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हो गई। डार ने साफ कहा कि अगर सऊदी ने संकट को टालने में कोई किरदार निभाया है और वो इसका क्रेडिट लेते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो 13 बार लें या 130 बार। डार के इस बयान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य दबाव में आकर ही सीज फायर स्वीकार किया। ये बयान न केवल भारत की रणनीतिक सफलता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक, योजनाबद्ध और प्रभावशाली था। पाकिस्तान जैसे देश की उच्च स्तर की स्वीकारोक्ति खुद एक बहुत बड़ा संदेश है, खासकर तब जब सीमा पार अक्सर भारत पर प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत दावे किए जाते रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की विदेश और रक्षा नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। इशाक डार ने भले ही इस हमले को बदकिस्मती कहा हो, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि पाकिस्तान की तैयारी धरी रह गई और भारत की पहल ने पूरे खेल का रुख बदल दिया। सऊदी अरब का मध्यस्थ बनना, पाकिस्तान का पीछे हटना और भारत की रणनीतिक चुप्पी, ये सब मिलकर दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, पहले वार करता है और निर्णायक साबित होता है। डार के इस बयान ने पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक और सैन्य तंत्र की भी पोल खोल दी है। ये बात अब पूरी दुनिया के सामने है कि भारत की कार्रवाइयों का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनयिक और कूटनीतिक हलकों में भी भारत का दबदबा बढ़ा है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस कबूलनामे के बाद क्या नया रुख अपनाता है और भारत अपनी रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन एक बात तय है, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब ना तो झेलता है, ना चुप रहता है, बल्कि करारा जवाब देना जानता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।